तो वेलकम बैक। और जैसे कि हम देख रहे हैं, पाकिस्तान आइडल का दूसरा सीज़न इस वक्त जारी है। नए गाने और नौजवान जो हैं वो आवाज़ें इस वक्त छाई हुई हैं और सोशल मीडिया पर खूब मकबूल भी हो रही हैं। मगर इस दौरान प्रोग्राम से मुतालिक कॉपीराइट्स का एक नया तनाज़ा शुरू हो चुका है। मारूफ गुलकार सज्जाद अली ने दावा किया है कि पाकिस्तान आइडल में शामिल उम्मीदवार उनके गाने नहीं गा रहे क्योंकि शो की इंतज़ामिया जो है उनके गानों के हुकूक हासिल नहीं कर सकी। हर उम्मीदवार उनके गाने गाना चाहता था मगर शो के मुंतज़मीन के पास राइट्स ना होने के बायस ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। सज्जाद अली के इस बयान के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में नई बहस छिड़ गई है। जवाद अहमद ने इस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि सज्जाद अली को दिल बड़ा रखना चाहिए। अगर कोई नया गुलकार आपका गाना गाकर मशहूर हो जाता है तो ये आपके फन की कामयाबी है, कोई नुकसान नहीं है। आपने भी तो अपने करियर के आगाज में दूसरों के गाने गाए थे। अब कोई नया बच्चा आपका गाना गा ले तो इस पर आपको खुश होना चाहिए। मगर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि गुलकार हसन जहांगीर हैं, उन्होंने जवाद अहमद के मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया है और सज्जाद अली की हिमायत करते हुए वाज़ेह किया कि दुनिया भर में कॉपीराइट्स को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। अगर शो के मुंतज़मीन बड़े फ़नकारों जैसे कि सज्जाद अली हो गए, अली ज़फ़र हैं या अली अज़मत हैं, उनसे बर वक्त बातचीत कर लेते तो ये मसला कभी पैदा ही ना होता। तो मौजूदा शो में ज़्यादातर हम देख रहे हैं पुराने गाने दोबारा से सुनने को मिल रहे हैं, जबकि नौजवान नस्ल जो है आतिफ़ असलम, सज्जाद अली और अली ज़फ़र जैसे गुलकारों के गाने जो है वो सुनना चाहती है और गाना भी चाहती है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर हक किसका है? वो फनकार जो अपनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है या फिर वो नौजवान सिंगर जो किसी लेजेंड का गाना गाकर अपना ख्वाब पूरा करना चाहता है? क्या बड़े फनकारों को नए टैलेंट के लिए अपने गाने ओपन करने चाहिए या प्रोडक्शन टीम को इन हकूक के हुसूल के लिए संजीदा इकदाम करने चाहिए? इसी पर बात कर लेते हैं। मारूफ सिंगर हसन जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सज्जाद अली की जानिब से जो कॉपीराइट्स वाला मामला उठा है, आपको लगता है कि सज्जाद अली का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है और वाकई पाकिस्तान आइडल जैसे शो में बगैर इजाज़त गाने गाना गलत है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कि आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया, बहुत अच्छा लग रहा है सुनो पे। और इसमें एक दो थोड़ी सी बात मैं आगे से क्लियर कर दूं, फिर इसका आपको जवाब दे सकूंगा, क्योंकि ये सबसे खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान आइडल हो रहा है और ये एक इंटरनेशनल इदारा है। ये ऐसा नहीं है कि चुन्नू मुन्नू आके खड़ा करके बता दे मेरी ब्रांड है। ये एक इंटरनेशनल इदारा है, इनके पास बहुत ह्यूज बजट होते हैं। अच्छा। इनके पास बहुत पैसा होता है, उसके बाद ये पूरा एक सिस्टम लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बोल दें अब मैं कर दूंगा, कोई पूरा पेपर वर्क होता है। ये आज से नहीं हो रहा होगा, आज से कम साल, 2 साल, 1.5 साल पहले इन्होंने पूरी प्लानिंग की होगी, पूरा सिस्टम बनाया होगा और वो जायज़ तरीके से उन्होंने सबके पैसे दिए होंगे, सबका फंड दिया होगा, हर चीज़ की कॉपीराइट के भी पैसे उन्होंने रखे होंगे। ये ऐसे कभी नहीं होता दुनिया भर में। ये इंटरनेशनल इदारा है जो अमेरिका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया हर जगह करना चाहते हैं, करेंगे और ये करते रहेंगे। तो हमारे जो चंद लोग होते हैं जो आवारी होते हैं इसके, वो ये कट करके अपनी वो डोमेस्टेशन दिखाते हैं कि ये दूसरी तरह से ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल जिसे कहते हैं। देखिए, हैज़ ए पाकिस्तानी हमारी जान हाजिर है। पाकिस्तान के लिए हम सब फनकार खड़े होते हैं। जब भी पाकिस्तान की अच्छाई की बात आती है, कोई मुश्किल वक्त होता है, तो सारे अपना सीना चौड़ा करके पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं। तो पाकिस्तान के लिए गुड साइन है और सिंगर जो गाना चाहे गाना चाहिए उसको, सारे गाने। लेकिन इंटरनेशनल इदारा को अगर देखेंगे आप, तो वो किसी भी सिंगर के पैसे उसको देने चाहिए कॉपीराइट के। ये बेस मेरा नोट कीजिएगा, क्योंकि ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है, ये सिर्फ जो डिजर्विंग पर्सन है उनके राइट है। क्योंकि एक सिंगर ने गाना बनाने के लिए, लिखने के लिए पूरे उसने भी इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, 20, 25, 30 लाख, करोड़, 2 लाख, 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं। फिर वो कहीं जाके इस मुकाम पे पहुंचता है और आप चाहते हैं फ्री में सारे काम हम कर लें, ये नहीं होता। क्योंकि पैसे गवर्नमेंट जो इदारा है पाकिस्तान आइडियल, उन्होंने सबको पैसे दिए हुए हैं कि ये काम के लिए इतने पैसे, इसके लिए इतने पैसे, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए पहले से। सज्जाद अली से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते कि जी आपके गाने हम लेना चाहते हैं, तो ये मसले मसाइल अभी जो हो रहे हैं नहीं होते, या मुझसे या अली हैदर से या अली ज़फ़र से, जिससे भी। बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। आप बता रहे हैं कि इंटरनेशनली ये SOPs हैं, ये रूल्स हैं, तो इस तरह होना चाहिए। लेकिन सर, अब नुकसान तो वो उन बच्चों का हो रहा है, सिंगर्स का हो रहा है जो आ रहे हैं और वो कंफर्टेबल है सज्जाद अली को गाने में, आतिफ को गाने में, लेकिन क्योंकि राइट्स नहीं है तो वो गा नहीं पा रहे, उनका तो नुकसान हो रहा है अल्टीमेटली।
नहीं, ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन उनको जी। चाहिए कि आप जो इसके अवारी हैं, जिन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया है, उनसे पूछिए ना ये सवाल। हमसे पूछने से, जी। सज्जाद अली से पहले आप उनसे पूछें कि आपका सिस्टम क्या है? ये सिस्टम में कॉपीराइट किसी जिस सिंगर के गाने गाएगा बच्चा, उसको कॉपीराइट का आपने कुछ प्लेटफ़ॉर्म या सहूलत दी है, या सिर्फ़ जी। गाना उठाकर किसी के भी गाने गा दें? अभी आप इंडिया के गाने भी गा दें फिर तो। किसी के भी सही। गाने गा जी, सकते हैं। जी, गाना जी। नहीं गा स गाने का चक्कर है कि जिस मुल्क का जिस सिंगर गाता है, फ़ेमस गाने होते हैं, उसको गवाया जाता है ताकि सही, उसको सही। लोग की पज़ीराई मिले, लोग उसको पज़ीराई पसंद मिले। करें, लोग सुनें। अच्छा, इसमें मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं है। वो तो जी। अगर सज्जाद अली के पास जाके कहते कि जा सज्जाद साहब आपका गाना, हमारे गाने दुनिया गाती है, हमने तो कभी जी। ऑब्जेक्शन नहीं किया। सारी दुनिया में मैं किसी शो में होता हूँ, लाइव कॉन्सर्ट में, वो मुझसे पहले लोग गा चुके होते हैं, तो मैं तो कभी माइंड नहीं करता, मैं खुश होता यकीनन हूँ, हसन उनको साहब, एप्रिशिएट करता हूँ। यकीनन हमें अपना टैलेंट भी प्रमोट करना चाहिए, और अगर सज्जाद अली का गाना लोग सुनना भी चाहते हैं, गाना भी चाहते हैं, लेकिन इस तरह की अगर सूरत हाल हो जाए तो पहले बात कर लेनी चाहिए थी। तो इंटरनेशनली क्या स्टैंडर्ड्स हैं, और इस तरह के शोज करने से पहले क्या मुआहदे होते हैं, क्या बातचीत होती है जिसके तहत फिर सिस्टम चलता है, जो हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है? अच्छा, अब रही दूसरी बात, जी। वो बच्चे गाने चाहते हैं, ज़रूर हम हाज़िर हैं। सज्जाद अली साहब को चाहिए कि उसको परफ़ॉर्मेंस के लिए मौका दें, उनको दें कि आप 2 टाइम या 1 टाइम गा सकते हैं, लेकिन उसको फिर प्रोफ़ेशनली यूज़ ना किया जाए ना। गाएँ, शो में ज़रूर गाएँ, क्योंकि सज्जाद अली हमारे सिंगर हैं पाकिस्तान के नामवर, लोग उनको फ़ॉलो करते हैं। अली अज़मत है, अली हैदर है, अली ज़फ़र है, इन लोगों के लोग फ़ॉलोवर्स हैं। हमारे गाने लोग दुनिया भर में गाते हैं। पूरी जी। दुनिया के बड़े-बड़े जितने सिंगर हैं, सब ने मेरे जी। गाने गाए, कॉपी किया, नकल किया और रीमिक्स भी किया, तो मैं तो बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन हसन इसमें साहब, खुशी आपके की भी बात है, गाने क्योंकि बहुत मशहूर हैं, बड़े जबरदस्त गाने रहे हैं, कौन नहीं चाहेगा आपके गाने गाना? तो ये तो बड़ी खुशाइन बात होगी, उसके लिए भी एजाज की बात होगी कि वो गाए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी हमारी खुशनसीबी होती है कि हमारे जो फॉलोवर्स हैं, जो हमारे गाने गाएँ, और हमारे मुल्क के फ़नकार हैं, वो आने अपकमिंग स्टार हैं, हमें उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए, उनकी फुल हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, और उनको हमसे जो हेल्प चाहिए, वो भी उसके देने के लिए हम तैयार हैं, और उसको मिसयूज़ ना किया जाए। क्योंकि देखें, एक सिस्टम बना दिया गया है, इस तरह से बहुत सारे और भी बड़े-बड़े ब्रांड लोगों ने गाने यूज़ किए, और उसके पैसे, एक बहुत बड़ी कंपनी ने मेरे गाने गा दिए, मेरे स्टाइल, अच्छा। मेरा गेटअप करके एक टेडी पेनी मुझे दिया नहीं, और मुझे नहीं पता जो मेरे साथ है वो ही उसने मेरी सारी चीजें करके, अब मैं उसको बता रहा हूँ, मैं उस पर क्लेम करूंगा, ये करो, और वो मुझे कह रहा, हाँ बिल्कुल, वो बता नहीं रहा कि मैंने ये काम किया है। तो अच्छा। पाकिस्तान में बदनसीबी हमारी क्या है, हम लोग सिंसियर किसी से नहीं है। हम चाहते हैं ये मेरा बच्चा है, मेरा गाना, तो ये इसके बाप की जरूरत कैसे मना करेगा, मैं कर लूंगा। अरे नहीं, एक राइट होती है, सिस्टम होता है। मुझसे कोई जूनियर अगर हिट हो रहा है तो मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा, ये थोड़ी कि मैं उससे जलना शुरू कर दूं कि मेरे से जूनियर्स को तो आता कुछ नहीं, कैसे हिट हो गया। जिसमें टैलेंट है वो हिट होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल हसन ये साहब, याद है आपकी कि बात भी लेट हो ठीक है सकता कि मतलब जो फनकार हैं वो हम देखते हैं कि फिर जब उम्र के आखिरी हिस्से में होते हैं, किस तरह कसम पुरसी का भी शिकार होते हैं, मुश्किलात भी फेस कर रहे होते हैं, वो इसलिए है कि जो उनका जायज़ हक है वो उन्हें किसी भी सूरत में नहीं मिल पा रहा होता। तो ये बड़ा ज़रूरी है। सर, अगर हम हसन साहब देखें कि सज्जाद अली हैं, अली ज़फ़र हैं, अली असमत जैसे गुलकारों के जो गाने हैं, ये इजाज़त नहीं दी जा रही। अब इंडिया के बड़े मशहूर सिंगर्स हैं, अब वो सज्जाद अली साहब के गाने जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, जी। तो शो का जो मयार है, जो इसकी रीच है, आपको नहीं लगता ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? क्योंकि सरहद पार भी बहुत ज़्यादा सज्जाद अली साहब को भी सुना जाता है, अली असमत साहब को भी सुना जाता है, और उन्होंने उस इंडस्ट्री में काम भी किया। देखिए, अब सरहद पार से मेरे गाने लिए जाते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट मुझे देते हैं कॉपीराइट का, अच्छा। या मुझसे गवाते हैं तो भी बहुत पैसे देते हैं। मैं आपको बता दूं, सही। जो भी लोग कहते हैं अब वो झूठ कहते हैं, क्योंकि अब वो कॉपीराइट के बगैर किसी का गाना नहीं गाते, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। दूसरी बात रही पाकिस्तान के, देखिए हम लोग सीनियर हो गए ना, अब हमारी जो जूनियर वो हमें नहीं फॉलो करेंगे तो किसको करेंगे? वो तो हम उनके हीरोज हैं, तो हमें फॉलो करके गाते हैं उनको, तो हमें उनको मौका देना चाहिए। और ये जो प्लानिंग हुई है तो ये बहुत पहले हुई है, तो इनमें काम था कि पाकिस्तान आइडियल वाले सज्जाद अली से कांटेक्ट करते, पहले आज से 6 महीना साल पहले कांटेक्ट करते कि सज्जाद साहब आपके हम 15 गाने ले रहे हैं और ये गाने की राइट्स हैं, इसके हम आपको मिसाल के तौर पर 10 रुपए नहीं दे सकते, हम आपको 5 रुपए देंगे। तो सज्जाद अली कहते जरूर ले जाइए आप। सही। ये सिस्टम होता है, सिस्टम है दुनिया का। ये थोड़ी है कि कल आप प्रोग्राम ऑनर हो गया और गाना शुरू कर दिया, पता नहीं सज्जाद को, ना मुझे नहीं पता, अली जफर को नहीं पता, किसी को पता नहीं उसके गाने लोग गा रहे हैं। ये तो इंसल्ट है ना, इंसल्टिंग है ये। अच्छा हसन साहब, कहीं इस मद में तो नहीं सज्जाद अली ने ये दावा किया कि ऑब्वियसली बहुत हैवी फंड्स होते हैं, एक बड़ा शो है और खुद इतना कमा रहे हैं, तो उस सिलसिले में ऑब्वियस एक बात है कि सज्जाद अली को भी उसके अमाउंट एक जानी चाहिए कॉपीराइट के सिलसिले में?
हाँ, मतलब सज्जाद अली साहब को भी परमिशन उनको देना चाहिए था, सही। और लेकिन वो लेने आते तो वो देते ना। हो सकता है लेने ही ना आए हों, और हो सकता है वो इतना ही उनको हकीर समझा हो कि इतने कम पैसे दे रहे हो कि ही फील वेरी इंसल्टिंग, कि वो उसने महसूस किया कि ये तो मेरी तौहीन कर रहा है। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं पीछे, आपको पीछे की सिनेरियो पता नहीं है। आगे तो नज़र आ रहा है कि सज्जाद अली ने ये कह दिया। ऐसा नहीं, हर सिंगर बहुत हम्बल होते हैं सिंगर, आर्टिस्ट बनता ही हम्बलिटी जी। से। अगर आर्टिस्ट पत्थर दिल होता ना, कातिल होता तो वो हाँ। आर्टिस्ट बनता ही नहीं। आर्टिस्ट हसन तो बहुत साहब सॉफ्ट जरा लास्टली हार्टेड सर इस पे भी होते आपका मैं हैं। कमेंट चाहूंगा कि अब दरमियानी रास्ता क्या हो रहा है। जिस तरह से आप भी बात कर रहे थे, एग्री कर रहे थे कि जो नए आने वाले बच्चे हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है अगर वो किसी का गाना चाह रहे हैं, सजाद अली का। सुनने वालों को भी बिल्कुल। पुराने गाने सुनने को मिल रहे हैं। मतलब अगर जेंजी है वो चाहती है कि जनाब जो नए हमारे जो गाने। सिंगर्स हैं जिनके हम गाने सुनते हैं हमें वो इसमें शो में चाहिए, तो वो भी नहीं सुन पा रहे। अब कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है कि जो जिस तरह सजाद अली या और आर्टिस्ट हैं उनके भी हकूक महफूज रहे, उन्हें भी उनका हिस्सा मिलता रहे, और जनाब जो ऑडियंस है वो भी नए गाने सुन सके और गाने वाले भी गा सकें। दरमियानी रास्ता ये है कि उसमें जो लोग चेक एंड बैलेंस करने वाले हैं वो अना जी। का मसला बना के बैठे हुए हैं कि जी अच्छा। हम तो इतना ओके। बड़ा प्रोग्राम करते हैं, उनका अब्बा भी आके मेरे पास झुकेगा, ऐसा वो इंसल्टिंग फील लेके बैठते हैं कि दूसरे को हम कदमों में गिरा देंगे। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर अना का मसला चल रहा जी होता जी है। जी। अगर वो ये नॉर्मली जाते, अपने आप को दिखाते कि भाई एक स्टार है सज्जाद अली, मैं जाकर उससे पूछूं कि भाई सज्जाद साहब आपके गाना हम लेना चाहते हैं, आप लेकिन क्या हसन कहते हैं, इसमें साहब हम इतना बिल्कुल पैसा दुरुस्त नहीं दे फरमा रहे हैं सकते। आप। अगर अना बीच में आ जाएगी, सरहद पार हम देखें तो वो तो अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं, अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, और अगर किसी का गाना गा भी रहे हैं तो उसको एज अ गेस्ट बुलाते हैं ताकि प्यार मोहब्बत कायम रहे और अपने चीजों को वो प्रमोट कर सकें, अपने गानों को प्रमोट कर सकें। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। आप देखिए मैम, उनके प्रोग्राम में मिसाल के तौर पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल XYZ जो जी। आते हैं, वो तो अपनी ही म्यूजिक करते हैं, ना गाते हैं ना म्यूजिक कंपोजर है, ऐसे अब ही छोड़ है। दिया, रिटायर हो गए। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा कि वो उन प्रोग्राम में आके शोकेस होते हैं, बैठते हैं, उनको बैठाया जाता है, बिकॉज उनको रिस्पेक्ट जी। रिगार्ड दिया जाता है। एक हैंडसम अमाउंट भी उनको देते हैं ताकि उनको फील भी ना हो कि वी आर द सीनियर हो गए, हम रिटायर हो गए। तो शोकेस करते हैं। फिर नए जो हीरोइन सिंगर, वो उनको भी बैठाते हैं। ये नहीं जी। कि यस। सीनियर एंड जूनियर को लेके चला जाता है। अभी इस प्रोग्राम में बता दीजिए आप मुझे, जो पाकिस्तान आइडियल में कोई एक सीनियर और कोई ऐसा स्टार बैठा होता है शोकेस टेबल पे, कुर्सी पे वहाँ, कि वो आप उसको एक ऑनर दें कि भाई ये भी हमारे बड़े मिसाल है, आपने परवीन जी को होना चाहिए, गुलाम अली बिल्कुल साहब है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं हसन पर- साहब। इसमें फॉर्मेट में तब्दीली होनी चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए ऐसे सीनियर सिंगर्स को भी। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि अना का मसला है, तो फिर अना की जंग में तो होता यही है हमेशा के जो जीतने वाला होता है, जो मैं जीत के आऊं, असल में वो हार रहा होता है। और ऐसी सूरत हाल यहाँ पे भी है। थैंक यू आपका, आपने हमें ज्वाइन किया।